हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग बहुत ही दिनों से सुनते चले आ रहे हैं कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह थी कि यूपी पुलिस की जो वैकेंसी थी उनको कराने के लिए, यानी इसका एग्जाम कराने के लिए भी कोई भी कंपनी टेंडर लेने को तैयार नहीं थी, ठीक है। और कंपनियां टेंडर ले भी क्यों? क्योंकि उनको ये डर था कि एग्जाम में धांधली होगी और पेपर रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और पैसा पूरा जाएगा डूब, ठीक है। इसलिए कोई कंपनी तैयार नहीं थी। अब कुछ कंपनियां सामने आई हैं, इसीलिए यूपी एग्जाम की तैयारी भी की जा रही है, ठीक है। तो उसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम किस बात पे चर्चा करेंगे? देखिए, जैसा कि पता चला है हमें कि यूपी की जो वैकेंसी आ रही है टोटल, तो वो 52,699 पोस्टें आ रही हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे फॉर्म कब है, कब से भरे जाएंगे, परीक्षा की तिथि क्या होगी, परीक्षा की प्रक्रिया क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, और हमें कौन सी किताबें पढ़नी है जिससे हम यूपी पुलिस एग्जाम में आसानी से सिलेक्शन ले सके और अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आइए हमारे चैनल से जुड़िए और इसे सब्सक्राइब करिए। चलिए जानते हैं कि टोटल प्रक्रिया क्या होने वाली है यूपी पुलिस एग्जाम की, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पदों की जो संख्या है तो वो टोटल 52,699 है, ठीक है। 52,699 पद यूपी पुलिस के आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम वेतन की बात करें तो 21,700 रुपए वेतन है, प्लस डीए और एचआरए और अदर चीजें भी शामिल है, जिसमें लगभग करके आप लोगों की 35,000 प्लस सैलरी टोटल बनेगी, ठीक है। कितनी? 35,000 प्लस सैलरी आपकी इसमें बनने वाली है, ठीक है। अगर बात करें आवेदन की संभावित तिथि, ठीक है, तो आवेदन की जो तिथि बताई जा रही है वो 15 जुलाई के लगभग बताई जा रही है, ठीक है ना। ये संभावित तिथि मैं बता रहा हूं क्योंकि अभी एकदम एग्जैक्टली डाटा हमें प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें परीक्षा तिथि कब कराई जाएगी, तो अगर आपका 15 जुलाई तक फॉर्म आपको आवेदन करवा दी जाते हैं, यानी फॉर्म भरवा लिए जाते हैं, तो एकदम डेफिनेटली दिसंबर तक आपकी परीक्षा को करा दिया जाएगा, ठीक है ना। आपकी परीक्षा जो है दिसंबर माह तक संपन्न करा दी जाएगी। अगर बात करें शैक्षिक योग्यता की, तो इसमें शैक्षिक योग्यता में सिर्फ इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए, ठीक है। और आप क्वालिफाइड हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसमें आवेदन के लिए आपको कम से कम इंटर पास होना चाहिए, ठीक है, यानी 12वीं आपको पास होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, ठीक है। आयु के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आयु क्या होने वाली है, कितनी होने वाली है, पुरुषों की कितनी आयु होगी, या छूट आयु में कितनी मिलेगी, ठीक है, या महिलाओं की आयु में क्या छूट होगी, ठीक है। तो इस बारे में हम लोग जानेंगे। देखो, जो पुरुषों की आयु है वो जो नॉर्मल आयु रखी गई 18 से 22 साल रखी गई है, ठीक है। लेकिन ओबीसी एससी एसटी हेतु 5 वर्ष के लिए इनको और जो है समय दिया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि टोटल इनको कितने वर्ष मिल जाएंगे? 22 5, ठीक है। 27 वर्ष तक वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। कितने साल तक? 27 साल वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं। अगर बात करें महिलाओं के लिए तो 18 से 25 वर्ष इनकी जो है आयु रखी गई है और इनको भी छूट दी जाएगी, ठीक है। और ओबीसी एससी एसटी इनको भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। अगर बात करें शारीरिक योग्यता की, क्योंकि यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अगर आपका शारीरिक यानी फिजिकल आपका कंप्लीट नहीं है, एग्जाम में आप चाहे जितने नंबर ले आए फिर भी आप लोग बाहर हो सकते हैं, इसलिए इसकी चर्चा करना जरूरी है, ठीक है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो उनकी ऊंचाई 168, ठीक है ना, 168 सेंटीमीटर मानी गई है, ठीक है ना। 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर इससे कम आपकी ऊंचाई है तो कृपया आप फॉर्म ना भरें, ठीक है ना। फॉर्म की संख्या आप लोग ना बढ़ाएं। अगर बात करें सीने की, तो सीना तो सबका हो ही जाता है लगभग। देखो 79 सेंटीमीटर मांगा है विदाउट, मतलब बिना फुलाए हुए, ठीक है। और इसके बाद क्या कहता है, आप 5 सेंटीमीटर और फुलाइए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर फुलाइए, यानी कि इसको 84 के करीबन ले जाइए, ठीक है। 79 नॉर्मल मांगता है, 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद, ठीक है, 85 तक आपका हो जाता है, ठीक है। अगर बात करें महिलाओं की, तो इनकी जो हाइट लेगा वो लेगा 152 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 152 सेंटीमीटर लेगा।
और इनका जो है चेस्ट नहीं नपता है, इनकी जो है इनका वजन लिया जाता है, तो यानी 40 किलोग्राम से कम महिलाओं का वजन नहीं होना चाहिए। अगर आपका वजन 40 किलोग्राम से कम है, ठीक है यानी किसी भी महिला जो आवेदन करती है इसके इस फॉर्म को और उसका वेट 40 केजी से कम है तो उसको भी बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग क्या करिए, 40 किलो से ज्यादा ही अपना वजन को बनाए रखिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अगर हम बात करें आरक्षण की, ठीक है, तो आरक्षण किन किन को मिलने वाला है, तो ओबीसी को, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और ओमैन, ठीक है, इनको आरक्षण मिलेगा, ठीक है ना। जैसे छूट ही आपको बता दिया कि सीधे सीधे 5 वर्ष की छूट मिल रही है, ठीक है। और चयन जो प्रक्रिया होगी वह होगी, पहले होगी लिखित परीक्षा, फिर होगा फिजिकल, फिर होगा आपका मेडिकल, ठीक है। लेकिन जो नंबर मिलेंगे आपको, जो मेरिट बनेगी वो बनेगी लिखित परीक्षा से, ठीक है ना। लिखित परीक्षा से आपकी मेरिट बनेगी और जो आपका फिजिकल होगा वो सिर्फ पास मार्किंग होगा, ठीक है, यानी कि फिजिकल में आपको सिर्फ पास करना है, ठीक है। बाद में होगा आपका मेडिकल, ओके। अगर हम बात करें कि इस पे क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है ना, जो हमारी लिखित परीक्षा होने वाली है उस पे कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसमें जनरल नॉलेज होता है, ठीक है, जनरल नॉलेज होगा, सामान्य हिंदी होगी, अंकगणित होगी और तर्क शक्ति यानी कि जीएस होगी, ठीक है। अगर हम कुल अंकों की बात करें कि कितने अंक का यूपी पुलिस का एग्जाम होता है, ठीक है, तो इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन जो है 2 नंबरों का होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबरों का होता है, कुल 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और जब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो यानी 300 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है ना, कितने का, 300 मार्क्स का। अगर बात करें हम इसमें कि निगेटिव मार्किंग क्या होती है, तो हाँ जी बिल्कुल निगेटिव मार्किंग होती है। अन्य स्टेटों में निगेटिव मार्किंग नहीं होती लेकिन यहाँ पे होती है। जैसे अभी एमपी पुलिस का भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, और बिहार पुलिस का भी आवेदन शुरू है, उसमें भी निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यूपी में निगेटिव मार्किंग है, 1/4 की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो कितने की निगेटिव मार्किंग, 1/4 यानी 0.25 की निगेटिव मार्किंग है। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक सही क्वेश्चन भी आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं शारीरिक परीक्षा क्वालिफाइंग की, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, रेस होगा, ठीक है। रेस आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी होगी, ठीक है, क्योंकि रेस इतनी आसान है भी नहीं, 4800 मीटर, ठीक है ना, यानी कि 4.8 किलोमीटर की जो रेस है उसके लिए 25 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। कितने मिनट टाइम दिया जाएगा, तो 25 मिनट टाइम दिया जाएगा। ये बात रही पुरुषों की। अगर हम महिलाओं की बात करें तो उनको ओनली 14 मिनट में, ठीक है ना, सिर्फ 14 मिनट में उन्हें 2.4 किलोमीटर यानी कि 2500 मीटर के करीब आपको रेस करनी है। यानी जो महिलाएं इस पेपर के लिए यानी इस वैकेंसी के लिए आवेदन करेंगी, ठीक है। अगर बात करें प्रमाण पत्र, ठीक है ना, हमारे पास क्या क्या प्रमाण पत्र होने चाहिए, तो हमारे पास हाई स्कूल की मार्कशीट, ठीक है, 12th की मार्कशीट, स्थायी निवास, ओबीसी या एससी जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसका प्रमाण पत्र जरूरी है, ठीक है। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें तो अब आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, मैं इसमें लिख के लाया हूं कि जो बच्चे ओबीसी, एससी, एसटी में नहीं आते और उनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम हो, उन्हें ईडब्ल्यूएस, ठीक है, यानी ये सामान्य वर्ग के लिए होता है, ब्राह्मण या जो सामान्य कैटेगरी में आते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस का आरक्षण प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए, ठीक है। जो तहसील से आसानी से बन जाता है, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। आपके ईडब्ल्यूएस अगर आपको बनवाना है, ठीक है, आप समाज से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए क्या करना है आपको कि आय प्रमाण पत्र ले जाकर ही तहसील से आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसको भी देख लीजिएगा, ये अदर स्टेट वालों के लिए है, ठीक है। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी यूपी पुलिस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। इनको सामान्य की श्रेणी में रखा जाएगा, इनके लिए कोई भी रिजर्व सीट नहीं है कि अगर अदर स्टेट वालों के लिए कोई भी कुछ सीटें रिजर्व हो, ऐसा नहीं है। इनको सामान्य क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी कि जो सामान्य की मेरिट जाएगी अदर स्टेट वालों को भी इसी को क्वालिफाई करना होगा, ठीक है ना, ये बात आप जान लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं तो
अभ्यर्थी अपने स्थायी निवास, ओबीसी या एससी या एसटी, ईडब्ल्यूएस आदि प्रमाण पत्र पहले से ही बनवा लें ताकि आवेदन के समय उन्हें कोई समस्या ना हो। समझ गए ना? जैसे आप आवेदन कराने गए, आपको छूट भी चाहिए, आप सामान्य से भी हैं, आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है तो आपको आवेदन करने में बिल्कुल दिक्कत तो होनी ही है। इसलिए आप क्या करें, ये सारी चीजें पहले आप लोग बनवा करके रख लें, ठीक है ना। इसीलिए मैंने पहले बता दिया कि कैसे करके आप तहसील जाएंगे और अपना क्या दिखाएंगे, आय प्रमाण पत्र दिखाएंगे और ईडब्ल्यूएस बनवा लेंगे, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें इसके लिए, लास्ट जो चीज बचती है वो है किताबें कौन सी पढ़ें जिससे हमारा अच्छा मार्क्स आए और हम इस वैकेंसी को क्वालिफाई करके वर्दी को धारण कर सकें, ठीक है। तो इसमें क्या है, जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें जीएस की, तो एक हमारे ही प्रकाशन की यानी इंटेलेक्टो द्वारा ही लिखी गई सारणीबद्ध जीएस है, ठीक है ना। इसको तो मैं आपको दिखाई देता हूं, मेरे पास ही रखी है, देख लीजिए, ये आपकी है सारणीबद्ध जीएस, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसमें सारा कुछ सारणी रूप में दिया गया है, ठीक है ना। आप वनडे एग्जाम में जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो सारे इसमें दिए गए हैं, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून, ठीक है, बस सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस बुक को आप लोग मंगवा सकते हैं, ठीक है ना। इसकी लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो और अगर हम नेक्स्ट बुकों की बात करें तो वो क्या है कि सामान्य हिंदी आदित्य प्रकाशन, ठीक है, और लूसेंट, ठीक है ना। लूसेंट की भी आप लोग बुक प्रोवाइड कर सकते हैं और हिंदी की एक बहुत ही अच्छी बुक आई है आदित्य प्रकाशन की, ठीक है ना। उस बुक को भी आप लोग पढ़ के, अगर उसे आप पढ़ लेते हैं तो वनडे का हर एक एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा जिसमें हिंदी पूछी जाती है, ठीक है ना। अगर हम नेक्स्ट बुक की बात करें, जैसे अंक गणित कहाँ से हम पढ़ें, यानी गणित कहाँ से पढ़ें, तो गणित हमें डॉक्टर आर एस अग्रवाल, ठीक है ना, यूपी पुलिस के लिए डॉक्टर आर एस अग्रवाल द्वारा लिखी गई ये जो बुक है गणित की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से आपकी पूरी मैथ्स फंसने वाली है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि रीजनिंग में, ठीक है ना, रीजनिंग में हम कहाँ से पढ़ें, यानी रीजनिंग को हम कहाँ से तैयार करें, तो अरिहंत प्रकाशन और लूसेंट, ठीक है ना, ये भी आपके पुलिस वैकेंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इन्हें पढ़ करके आप आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बात करें समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स पूछी भी जाती है 7 से 8 नंबर की, तो उन्हें भी आप स्पीडी से या घटना चक्र से कहीं से भी जो आपको आसान लगे वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं। और एक चीज याद रखिए, जनरल नॉलेज में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन साइंस के भी आते हैं, ठीक है ना। जीएस तो है ही, उसमें साइंस तो पूछी ही जाती है, लेकिन मैं आपको स्पेशली करके बता दूं कि इसमें आप लोग सिर्फ ये ना सोचें कि जियोग्राफी आती है, हिस्ट्री आती है, यानी कि अर्थशास्त्र आता है, और क्या आता है, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और पॉलिटिक्स, ठीक है, इतनी नहीं आती। इसमें साइंस भी 2, 4, 5 नंबर की पूछ लेता है, ठीक है ना। तो आप लोग यूपी पुलिस की पूरी जानकारी देख लिए होंगे, ठीक है। अब आप लोग क्या करिएगा, आवेदन भरने के लिए तैयार रहिएगा, जल्द से जल्द वैकेंसी आने वाली है। लेकिन हाँ, वैकेंसी आने से पहले आप लोग अपनी तैयारी को एकदम स्टार्ट कर दीजिएगा। आप लोग मजबूताई से तैयारी करते रहिएगा। अगर आप लोग तैयारी करते रहेंगे तो वैकेंसी आने के बाद आपको सिर्फ 1-2 महीने का टाइम मिलेगा, तो उसमें आपकी तैयारी अच्छे से हो नहीं पाएगी। इसीलिए सिर्फ मेरा आपको ये सजेशन है कि तैयारी को अभी से लगातार शुरू कर दीजिएगा और लगातार अपने सारे बुकों को पढ़िएगा और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को करते रहिएगा। धन्यवाद।